नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गांधी युग के बारे में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी तरह के आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष तक रहे थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 1917 में गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो दोस्तों, आपको बता दें कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी इत्यादि लोग शामिल थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों, आपको बता दें कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया था। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी के राम राज्य में युगल सिद्धांत था सत्य और अहिंसा। आगे देखिए दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया? तो दोस्तों, महात्मा गांधी 1919 में पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे। किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है? गांधी जी ने। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा का उपाधि दिया गया था। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा था? सुभाष चंद्र बोस को। आगे देखिए दोस्तों, आगे कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। ये विचार किनका था? महात्मा गांधी जी के। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र त्याग कर केवल लंगोटी धारण कर लिए थे? 1921 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे देखिए दोस्तों, आगे है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, जब उन्होंने शाम के समय में प्रार्थना सभा में शामिल होने जा रहे थे। तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन हैं? तो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस कर दिए थे? दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान जब हिंसक घटना हो गई थी तो उसी समय महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वाराणसी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो दोस्तों, आपको पता होगा कि रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, क्योंकि इस कानून में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है और लंबे समय तक जेल में भी डाल सकते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इन्हें काला कानून कहा था। आगे देखिए, तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दोस्तों, आपको पता होगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल रहे थे और वहाँ पर उन्होंने एक पत्रिका जारी किया था जिनका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है दोस्तों, फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। दोस्तों, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय लोगों के जो आश्रित व्यक्ति थे उनके लिए एक फिनिक्स फोरम की स्थापना की थी, जिसके द्वारा उन लोगों को मदद की जाती थी। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, आपको पता होगा जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। जिस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पारित किया था 1940 में। दोस्तों, आपको पता होगा 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि किसको दिया जाता है? चित्तरंजन दास को। दोस्तों, आपको बता दें कि देश बंधु तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है, लेकिन दीनबंधु CF&Duz को कहा जाता है। आगे है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये लाहौर में आयोजित किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में।
भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था? दोस्तों आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1920 ईस्वी को गोरखपुर जिला में चौरी चौरा में एक घटना हो गई थी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी? 1935 का अधिनियम में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों आपको बता दूं कि काकोरी डकैती का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1918 का अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में। तो जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल आर डायर ने। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार भाई पटेल किसके लिए प्रसिद्ध थे? राज्यों के पुनर्गठन के लिए। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। दोस्तों आपको बता दूं कि 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था 1931, 32 और 33 में। और भारत के एक ऐसा व्यक्ति थे BR अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। दोस्तों आपको पता होगा कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के आदेश देने वाले जो गवर्नर थे वो माइकल ओडायर ही थे। जब 1919 के बाद माइकल ओडायर को यहाँ से हटा करके ब्रिटेन भेज दिया गया, तो उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर के उनकी हत्या कर दी थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। दोस्तों साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसमें जितने भी सदस्य थे सभी अंग्रेज ही थे, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका विरोध किया था। साइमन कमीशन भारत का आगमन कब हुआ था? 1928 में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? मोहम्मद इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? CF एंड्रूज। मैंने ये आपको पहले भी बता दिया है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को विरोध किया था? 385 किलोमीटर। तथा स्वराज पार्टी के संस्थापक वर्ष क्या है? 1923 ईस्वी। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगार को। दोस्तों आपको बता दें खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। अब बात करते हैं दोस्तों क्रांतिकारी संस्था, संगठन और संस्थापक एवं संस्थापना वर्ष। तो सबसे पहले देखिए कहता है मित्र मेला। मित्र मेला के संस्थापक कौन से दोस्तों? सावरकर बंधु। इसकी स्थापना हुई थी 1901 ईस्वी में। अनुशीलन समिति की स्थापना किया था वरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 ईस्वी में। इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में। अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर ने 1904 ईस्वी में किया था। हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना रामनाथ पुरी ने किया था 1907 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर, चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और मंसूर अहमद ने किया था 1915 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था 1924 ईस्वी में। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? सरदार भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था 1928 ईस्वी में। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था 1942 ईस्वी में। युवक समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था 1908 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों आगे देखिए। तो गांधी जी
के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे? जेबी कृपलानी एक शिक्षक थे। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दिया था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब 1919 में जालियांवाला बाग हत्या हुआ था तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिए थे और महात्मा गांधी जी अपने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। चौरी चौरा कहाँ स्थित है? गोरखपुर में। किसने कहा था मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू। किसका वक्तव्य है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजा और राजकुमारी में विश्वास नहीं है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारत में जब क्रिस मिशन आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो मात्र एक बार ही गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वो अध्यक्षता कब की थी दोस्तों? 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में। आगे देखिए दोस्तों, तब गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किया? तो एक बार किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। दोस्तों आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या है? रेडक्लिफ रेखा। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। द इंडियन स्ट्रगल के रचनाकार कौन है? सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। कौन जालियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? मॉन्टेस्क्यू ने। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? रोलेट एक्ट। दोस्तों रोलेट एक्ट को द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट कहा जाता है। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? डांडी से। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। बारदोली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। मेरी अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1 अगस्त 1920 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? पीटर्सबर्ग में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अली बंधुओं ने, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। चटगांव शस्त्रागार से संबंधित कौन था? सूर्य सेन। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में। लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था? यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था? वर्धा में। 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? पटना के बांकीपुर जेल में। 1947 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 में। कतार 1940 के कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस
और स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? 3 जून 1947 को। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948 में। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से ब्रिटेन के कौन सा दल था? लेबर पार्टी। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय रियासतों को विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के लिए। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 18 जुलाई 1947 को। और भारत की आज़ादी से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं रखते हैं क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आप लोगों के सामने जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।